Class 6th History, Chapter 9. Ashoka, the Emperor who gave up war. We have studied earlier how the Raja and the community of Ajjana transformed into a Raja of a Mahajanpatas, and Mahajanpatas become a kingdom. Now we shall study how the kingdom developed and emerged as an empire, that is the first empire. We shall also study about the Ashoka, the great emperor who gave up war. तो हमने अभी तक जना महाजना एंड राजा महाजनपदास के बारे में पढ़ा है. तो अब वो सब चीज़ें यानी कि वो महाजनपदा एम्परर कैसे बने, एम्पायर कैसे बने, वो उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले है एम्पायर. एन एम्पायर मीन्स अ वेरी बिग किंगडम. एम्पायर का मतलब ही होता है एक बहुत बड़ा राज्य. इट इज़ एन एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ स्टेट रूल्ड ओवर बाय अ सिंगल मोनार्च. एम्पायर्स आर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम इन द फॉलोइंग वेज. मतलब ये जो इट इज़ एन एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ स्टेट, मतलब ये एक फैली हुई स्टेट का ग्रुप होता है जो एक सिंगल राजा जो होता है, सिंगल राजा के थ्रू चलता है. और ये जो होता है एम्पायर डिफरेंट होता है किंगडम से. कैसे वो पढ़ रहे हैं. सिंस एम्पायर आर लार्ज दैन किंगडम्स, एम्पायर मी नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स. मतलब अब जब किंगडम से ज़्यादा बड़ा है एम्पायर तो राजा को ज़्यादा सोर्स चाहिए होते हैं एक किंग के मुकाबले. एम्परर्स नीड बिग आर्मीज टू प्रोटेक्ट लार्ज एरिया दैन दैट ऑफ द किंगडम. मतलब अब किंग को जो एम्परर हैं उन्हें अपने आर्मी भी बड़ी चाहिए ताकि वो अपनी सब चीज़ों के अपने कुछ एरियाज़ अपने जो राज्य है उसका रक्षा कर सकें. The emperor need a large number of officials to collect tax from the vast empire. और उनको कुछ ऑफिशियल लोग भी चाहिए ताकि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकें. Here, the first empire, the Mauryan empire. जो पहला एम्पायर था वो था Mauryan empire. We have read in the 7th chapter that about 2500 years ago, Magad became the most important Mahajanpata. हाँ, जो मगध राज्य था वो सबसे बड़ा महाजनपद था. इट हैड मैनी पावरफुल रूल लाइक बीमियासार एंड अजातशत्रु एज वेल एज महापद्मानंदा ऑफ द नंदा डायनेस्टी. तो उस महाजनपद के बहुत बड़े बड़े रूलर्स जिनके नाम हमने भी पढ़े, बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंदा जो नंदा डायनेस्टी के राजा थे. ये एक मैप है मौर्य एम्परर का. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी एंड द प्लेसेस वेयर द इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड. जहाँ उनकी आर्कियोलॉजिस्ट को इंस्क्रिप्शंस मिली जहाँ के बारे में हम पढ़ चुके हैं. चंद्रगुप्ता मौर्य. In 321 BC, Chandragupta Maurya defeated the last Nanda king Dhanananda and seized the throne of Magad. लास्ट चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने नंदा किंग जो थे धनानंद उनको हराकर उनका जो एम्पायर था मगध ले लिया था. He then turned his attention toward पंजाब. पंजाब में आए. वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया उस तरफ आए. आफ्टर Alexander his general become to fight among themselves for the control of his vast empire. Seleucus Nector, one of the Alexander general, become the ruler of the area stretches from Asia Minor to the Indus. तो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ये लड़ाई शुरू हो गई कि उनका जो बड़ा राज्य है कौन लेगा. तो सेल्यूकस नेक्टर थे जो अलेक्जेंडर के जनरल थे और वो बड़े रूलर बने. वो उस एरिया के जो एशिया की तरफ फैलता हुआ इंडन संधि की तरफ फैलता हुआ जा रहा था. इन 305 BC चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस एंड फ्रीड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम ग्रीक कंट्रोल. अब सेल्यूकस जो थे वो ग्रीक थे तो उनको हरा कर चंद्रगुप्ता ने वो राज्य भी उनसे ले लिया. Seleucus has to give eastern Afghanistan, Baluchistan and area west to the Indus to Chandragupta. और उन्हें ये सब एरिया भी चंद्रगुप्ता को देने पड़े. He also married his daughter Helen to Chandragupta and sent Megasthenes as an ambassador Chandragupta court. In return he received 500 war elephant. What it's here. He also married his daughter Helen to Chandragupta and sent
तो यहाँ पर हमारे पास जो है सेल्यूकस के बारे में आया है। उन्होंने चंद्रगुप्त ने उनसे सारा कुछ ले लिया था और उन्होंने शादी करी उनकी डॉटर से, हेलेन से, और टू चंद्रगुप्ता एंड सेंड मगधीस, मतलब एम्बेसडर तो चंद्रगुप्ता कोर्ट में भेजा गया और उन्होंने वहाँ से 500 वॉर एलिफेंट उन्हें मिले। ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन दिस वे द मौर्य एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश, और इस तरह एक मौर्य एम्पायर खड़ा हुआ। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और ये एक मार्क था कि इंडियन हिस्ट्री की एक जो नई पीढ़ी है शुरू होने वाली थी। फॉर दिस टाइम अ लार्ज पार्ट ऑफ अ कंट्री वॉज पॉलिटिकली यूनिफाइड अंडर द मौर्यस, और एक बड़ा हिस्सा जो था मौर्यस के अंदर आता था। However, the credit of a Chandragupta victory is given to the able guidance of a wish man named Chanakya or Kautilya, who had a personal grudge against Dhananand. ओके आपने चाणक्य के बारे में वैसे भी सुना होगा। तो चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो थे चाणक्य, जिनकी एडवाइस के वजह से ही जो मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो धनानंद का राज्य छीन पाए। और चंद्रगुप्त से चाणक्य को एक पर्सनल लड़ाई थी। चाणक्य वॉज रिटन अ फेमस बुक अ पॉलिटिक्स कॉल्ड द अर्थशास्त्र, यानी कि चंद्रगुप्ता की बुक लिखी हुई है अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स के ऊपर। दिस बुक द एक्सप्लेन हाउ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज, और उन्होंने इसमें बताया कि एक अच्छी गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। हेयर बिंदुसरा, चंद्रगुप्त मौर्य was succeeded by his son बिंदुसरा in 297 BC। अब बिंदुसरा जो थे चंद्रगुप्ता के बेटे थे और उसके बाद यही राजा बने। ही कॉन्कर्ड द डेक्कन एरिया एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू कर्नाटक, और इन्होंने कर्नाटक तक अपना राज्य फैलाया। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन अशोका, और इसके बाद ये सक्सीड हुए अपने बेटे अशोका से। नाउ आती है बारी अशोका द ग्रेट की। अशोका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर known in history. He ascended the throne in 273 BC. He was the first ruler who tried to take his message directly to the people through inscription. ये पहले वो राजा थे जो अपने लोगों का मैसेज इंस्क्रिप्शन के थ्रू रिसीव किया करते थे, मतलब वो खुद अपने लोगों का मैसेज लिया करते थे। मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन आर रिटन इन द Prakrit language and Brahmi script. Ashoka was the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war, Kalinga. जो अशोका जो लैंग्वेज थी, जो रिटर्न इंस्क्रिप्शन होते थे, वो प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। और अशोका ही एक पहले मात्र हिस्ट्री के वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री में किंग रहे हैं जिन्होंने गेव अप कर दिया, यानी कि उन्होंने लड़ने से आफ्टर विनिंग अ वॉर, मतलब कलिंगा की वॉर जीतने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब हम नहीं लड़ेंगे। ये है लॉयन कैपिटल, इसे लॉयन कैपिटल कहा जाता है। और अपने बच्चों ने ये देखा भी होगा कि एज ए नेशनल सिंबल, हम नेशनल एम्बलम हम इसे यूज़ करते हैं। Here some we have Ashoka, a ruler on his own class. Ashoka was the most famous ruler of the Mauryan dynasty. He was the first ruler who spread his message among people through inscription. Most of his inscriptions were in Prakrit and the language of the ordinary people. They were written in the Brahmi script. जो अब यही पहले हमने पढ़ा, तो जो अशोका थे वो एक बहुत महान रूलर थे अब मौर्य डायनेस्टी के, और वो हमेशा अपने मैसेज जो थे इंस्क्रिप्शन के थ्रू अपने लोगों तक पहुंचाया करते थे। कलिंगा वॉर क्या थी? When Ashoka ascended the throne, Kalinga was the only kingdom that was not under the Maurya control. कलिंगा एक ऐसा राज्य था जो मौर्य के अंदर नहीं था। कलिंगा इन द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा का एंशिएंट नेम है। इट वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम, इज कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू द साउथ इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। ये बहुत पावरफुल था क्योंकि ये एक उसका सी रूट यानी कि पानी का हिस्सा जो था साउथ इंडिया साउथ ईस्ट एशिया से कंट्रोल करता था। कंट्रोल ऑन दिस किंगडम कुड सर्टेनली गिव अशोका टू अ ग्रेटर इकोनॉमिक, और अगर इकोनॉमिक और अशोका के पास ये सब आ जाता तो उनकी इकोनॉमिक में भी बहुत बढ़ोतरी हो जाती। सो इन 261 BC अशोका अटैक कलिंगा एंड वॉन इट आफ्टर अ बिटर स्ट्रगल। बहुत ही मेहनत के बाद वो जीते। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड, और उसके बाद 1.5 लाख लोगों को उन्होंने कैप्चर किया। मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड, और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अशोकन एम्पायर नाउ स्प्रेड फ्रॉम द हिमालयज इन द नॉर्थ टू मैसूर इन द साउथ, फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, द हिंदू कुश इन द नॉर्थ। इतनी दूर तक अशोका एम्पायर फैल चुका था।
बट अशोका विक्ट्री इन द कलिंगा वॉर डिड नॉट ब्रिंग एनी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, पर अशोका को कलिंगा वॉर से कोई भी खुशी नहीं हुई। द ग्रेट डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड ह्यूमन सफरिंग इन वॉर वॉज फिल्ड हिज हार्ट विद सॉरो एंड रिमोर्स, यानी कि तकलीफ से उनका मन, गिल्टी से उनका मन भर गया कि इतने लोग मारे गए और उन्होंने इतना सफ़र किया। दिस वॉर बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन अशोका लाइफ, और ये ही बदलाव का वक्त था अशोका की लाइफ में। ही डिसाइड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर बट टू विन द हार्ट ऑफ अ पीपल विद लव, और उन्होंने सोच लिया कि अब वो लड़ेंगे नहीं, अब सिर्फ लोगों के दिलों को जीतेंगे, वो भी प्यार से। He was influenced with the Buddhist principle of compassion, peace and non-violence. He adopted Buddhism. From then onward, he devoted his life to the moral and the material welfare of the people. He had adopted the policy of winning people over through Dhamma in a place of conquering them through forces. यानी कि अब बुद्धिस्ट के विचारों पे अशोका चलने लगे और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो बुद्धिज़्म का अपनाएंगे और लोगों के भले के लिए, लोगों के प्यार के लिए, लोगों का विश्वास के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही वो काम करेंगे। अशोका धाम, मीनिंग धामा इज़ अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत धाम धर्म। अब एक्चुअली धर्म जो है, उन्होंने कहा कि मैं धर्म जो है उसके थ्रू लोगों को मनाऊंगा, तो अशोका धर्म ये था। इट मीन रिलीजन ड्यूटी, यानी कि धर्म की ड्यूटी, यानी कि उसकी नौकरी करना। इट एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, चैरिटी, मर्सी, ट्रूथ, टॉलरेंस एंड प्योरिटी, और इसमें आता था कि वायलेंस ना करना, लोगों को कुछ दान दक्षिणा करना, लोगों पे दया भाव करना, विश्वास करना और सहन करना, और हमेशा साफ सुथरे रहना, मतलब सच्चे रहना। इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और अ फॉर्म ऑफ अ सेक्रीफाइस। इसके अंदर ये नहीं आता था कि बस भगवान की पूजा करना और सेक्रीफाइस करना, यानी कि किसी जानवर को भगवान के प्रति चढ़ाना। Ashoka felt that, like a father, the king has also a duty to instruct his subject. His idea of Dhamma was based on human values and code of conduct inspired the noble teaching of the Buddha. और इनकी ये धम्मा जो था ये पूरी तरह से बुद्धा की टीचिंग पे बेस्ड था, यानी कि वो बुद्ध धर्म के तरफ चल चुके थे। Objective, there were many problems in the empire that Ashoka wanted to solve by introducing. ओके धमा, मतलब कितनी तकलीफ़ें थी जो अशोका सॉल्व करना चाहते थे, तो उसमें पहले आया था धमा। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, दिस समटाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्ट। अब जो लोग थे वो अलग धर्म को मानते थे, तो कई बार ये चीज़ प्रॉब्लम करती थी। अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल वर सेक्रीफाइस इन द वैदिक रिचुअल, और जो एनिमल्स होते थे, वैदिक रिचुअल वो होते थे जैसे पूजा पाठ में हम किसी गॉड को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि चढ़ाते थे। स्लेव एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड बाय देयर मास्टर, और जो भी दास दासियाँ होते थे, सर्वेंट्स होते थे, उन्हें बुरी तरह उनके मास्टर के द्वारा ट्रीट किया जाता था। देयर वर क्वेरल इन अ फैमिली एंड अमंग नेबर, यानी कि किसी लड़ाई झगड़े में सम्मिलित होना। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, अब धम्मा के प्रिंसिपल क्या थे? एवरीवन शुड फॉलो हिंसा, यानी कि हिंसा का रास्ता अपनाए, नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाए, नो एनिमल शुड बी स्लॉटर और सेक्रीफाइस, और किसी भी तरह के जानवर की बलि ना चढ़ाई जाए। पीपल शुड बी जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट, ही शुड बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड ऑफ ऑल, यानी कि लोग अपने सर्वेंट और दास दासियों के साथ भला करें और उन पर विश्वास करें और उनको कुछ चैरिटी दें, उनको कुछ मदद करें। पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर, हमने बड़ों की हमेशा इज़्ज़त करें। पीपल शुड ट्रीट ऑल क्रिएचर विद कंपैशन, हर तरह के जीव को वो प्यार से ही ट्रीट करें। पीपल शुड गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, और बौद्ध भिक्षुओं को, मुनियों को और ब्राह्मण्स को गिफ्ट दें। ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, इट बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्टेड, मतलब एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें। पीपल शुड लिव इन अ पीस एंड हार्मनी, हमेशा शांति से रहें। पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल एंड सेरेमनीज ऑन ओकेशन ऑफ अ चाइल्ड बर्थ और वेडिंग, बट ऑल दीज सेरेमनीज आर वर्थलेस। दे शुड फॉलो धम्मा themselves and spread it in all the direction. This would be the best ceremony and very fruitful. वो कहते थे कि किसी भी तरह की आप सेरेमनी करते हैं ठीक है, पर वो इतनी वर्थफुल नहीं होती। आप धम्मा को फॉलो कीजिए और इसे स्प्रेड कीजिए और लोगों तक इस बात को पहुँचाइए कि धम्मा क्या चीज़ है। धर्म यानी कि मीन ऑफ स्प्रेड धम्मा, अब मतलब क्या था? अशोका अडॉप्टेड द फॉलोइंग मीन्स ऑफ स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्मा। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज द धम्मा महामात्यस, दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। अब लोगों, मतलब उन्होंने एक आदमी हायर किया, महामात्यस, धम्मा महामात्यस, जो लोगों दूर दूर जाके लोगों को धम्मा के बारे में बताते थे। ही
got his message inscribed on rock and pillar. Also he instructed his official to read his message to those who could not read it themselves. तो क्या कहते थे, दीवारों पे ये मैसेज इंस्क्राइब किए जाते थे, रॉक और पिलर पे लगाए जाते थे, और उसके लिए कुछ ऑफिशियल्स रखे जाते थे ताकि वो लोगों को ये मैसेज पढ़ के भी बताएं अगर वो पढ़ नहीं सकते हो तो. Ashoka set a personal example of by strictly following the principle of Dhamma, through he is inspired other to do the same. वो अशोका खुद पर्सनली इन सब धमा के रूल नियम्स को मानते थे ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो सके. ही सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडिया अबाउट द धमा एंड बुद्धिज्म टू डिफरेंट कंट्रीज सच अ ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया एंड श्रीलंका. इस जगह भी उन्होंने अपने आदमी भेजा ताकि धमा का प्रचार हो सके. ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड द डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड द मैसेज टू बुद्धिज्म. और बुद्धिज्म का ये मैसेज उन्होंने अपनी बेटी और अपने बेटे के द्वारा श्रीलंका भी भिजवाया. ही बिल्ड रोड एंड रेस्ट हाउस एंड अ डग्स वेल. ही अरेंज फ्रॉम द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल. और ये सब चीज़ों का इंतज़ाम उन्होंने किया. स्लेव एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड एट दैट टाइम. दे वर कंसिडर्ड एज थिंग. They could not even join the Sangh without the permission of their master. Undoubtedly, the order of the emperor would have improved their condition. In this, Ashoka emphasizes that people should be truthful, charitable, and kind of to all. They should be gentle with the slave and servant. They should treat all creature with compassion. और ये सब चीज़ें उन्होंने अपने सर्वेंट्स में वहाँ जो लोगों को तो सिखाई ताकि वो अपने सर्वेंट्स की इज्जत कर सकें. Mauryan administration was based on the guideline for the good governance given by Chanakya in his Arthashastra. The Indika of Megasthenes and the Edicts of Ashoka gave a detailed account of Mauryan administration. और ये जो Mauryan administration था वो चाणक्य नीति पे चलता था जो अर्थशास्त्र किताब में लिखा हुआ था, जिसमें कुछ ऐसे फॉलोइंग जो मेन फीचर्स थे. पाटलिपुत्र थी. कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन एम्परर वाज द पाटलिपुत्र. द एरिया वुड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया हैड टू फॉलो द फीचर. और ये पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी मौर्य की और एम्परर के सीधे डायरेक्ट में आती थी और उन्हें ये कुछ रूल फॉलो करने देते. द किंग अपॉइंटेड ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्स एंड फार्मर हेडर, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर. ऑफिशियल कुड पनिश दोज हु डिसओबे द किंग ऑर्डर. This official was generally given monthly salary. Messenger went to and fro and kept a watch on the official. A king ultimately supervised all these officials with the help of a member of the royal family and senior minister. तो ये कुछ रूल्स है जो पाटलिपुत्र में फॉलो किए जाते थे, जैसे कि लोगों को रखना, उनसे टैक्स कलेक्ट करना और टैक्स कलेक्ट करने वाले को लोगों के ऊपर नज़र रखना, उनको सैलरी देना, फिर मैसेंजर को भिजवाना और किंग के थ्रू ही ये सब काम करवाना. अदर प्रोमिनेंस. Vast Mauryan emperor was divided into provinces. Apart from Patliputra, each of these was ruled by the provisional capital. There was some amount of control from the Patliputra. Royal princes were often sent and the governor. लोकल कस्टम एंड रूल वर ऑल्सो फॉलोड. मतलब ये कुछ और चीज़ें थी जो डिवाइड करती थी मौर्यन एम्परर को, जिसमें पाटलिपुत्र के अलावा बाकी राज्य भी कैपिटल के अंदर आ जाते थे. मतलब वो उनसे मदद लेते थे. देयर वर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल. मतलब पाटलिपुत्र को चलाने के लिए रॉयल प्रिंसेस ऑफन सेंट अ गवर्नर. अदर एरियाज. देयर वर सम एरियाज वेयर मौर्यंस कंट्रोल रोड and river that were important for transport. In return, the emperor collected whatever resources were available. There are tax and tributes. बाकी एरियाज़ की बात कर रहे हैं. मौर्य जो थे कंट्रोल करते थे रोड और रिवर को, वो इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट को देखते थे. इन रिटर्न द एम्पर कलेक्ट द वट एवर रिसोर्स वर अवेलेबल. मतलब वो कलेक्ट करते थे एज ए रिसोर्स, टैक्स के रूप में कुछ भी मिल जाए. द नॉर्थ वेस्ट वर फेमस फॉर द ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड द प्रीशियस स्टोन. सो दीज रिसोर्स वर कलेक्टेड एज अ ट्रिब्यूट. और ये सब चीज़ों को एज ए ट्रिब्यूट लिया जाता था. फॉर एस्टेट रीजन, the people live in these area were more or less independent, but they are expected to provide elephant, timber, honey and a wax to the king. और ये जो लोग थे ये आज़ाद भी थे और नहीं भी थे, और ये इनको आज्ञा थी कि ये कुछ सामान जो एलिफेंट है, टिम्बर, हनी और वैक्स है, ये राजा को प्रोवाइड कराते थे. लाइफ ऑफ द पीपल इन द मौर्यन पीरियड. People lived in village, town and forest. They spoke different languages, different food habits and wore different kind of clothes. Village. Most of the people were farmers who lived in the village. Herder also lived in the village. Town and city.
There were various town and city in the Mauryan Empire. Most important of them were the capital city of Patlipur, Takshila and Ujjain. Patlipur was a large and the beautiful capital city. Takshila was a gateway of the northwest, including Central Asia. Ujjain lay on the route of the north to south of India. Merchant, official and craft person mainly lived in this city. तो ये कुछ शहर थे वहाँ के. Forest, hunter and gatherer lived in this areas. People gather forest produce and hunted animal for food. End of the Mauryan Empire. अब ये आखिरी कुछ चरण है एम्पर मतलब मौर्यन एम्पर के. देयर वर द नंबर ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पर. Ashoka died in 232 BC. His successors were weak and inefficient. Successors were always fighting among themselves and were डिसयूनाइटेड. मतलब जो उनके बच्चे थे वो वीक थे. सक्सेसर यानी कि वो लोग जो राजा के बाद गद्दी संभालने के लायक होते हैं वो वीक थे और वो आपस में ही लड़ते रहते थे. एम्पायर वॉज सो लार्ज दैट इज़ वॉज नॉट ईजी टू कंट्रोल ऑफ फार फ्लंग एरियाज. मतलब इतना बड़ा था तो ईजी नहीं था उसे कंट्रोल करना. इन द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी द प्रोविजनल वाइसराय डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. बाद में उन्हें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया. अशोका पॉलिसी और नॉन पॉलिसी एंड अहिंसा एंड मौर्यन आर्मी वीक एंड इनएक्टिव. और ये सब चीज़ें ख़त्म होती चली गई. अल्टीमेटली इन 185 BC, ओके, पुष्यमित्रा संगा, अ जनरल ऑफ द मौर्यन आर्मी, किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर, ओके, बृहद्रथ एंड एस्टैब्लिश द संगा डायनेस्टी. और उन्होंने उसे मार कर लास्ट मौर्यन रूलर को संग डायनेस्टी बना लिया. तो इस चैप्टर में, अशोका के इस चैप्टर में बस यही है. एंड हम अशोका द ग्रेट बोला करते हैं और वो सच भी है. बट अशोका के बाद अगर लोगों नहीं संभाल पाए तो इसमें कोई क्या करता. बाकी चीज़ों के लिए देख सुने सनराइज इंटरनेशनल.